So hello everyone, welcome to my this video of अल्फा अचीवर सीरीज। ये मेरा थर्ड वीडियो रहने वाला है और ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं अल्फा अचीवर सीरीज के बारे में। आज मैं उस बैच के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो लोग कोटा जा रहे हैं, जिनका पहली बार ये कोटा विजिट है और पहली बार लाइफ में वो कोटा जा रहे हैं अपनी तैयारी करने के लिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं उनको गाइड करने की हेल्प करूंगा। आप ये 10-15 मिनट का वीडियो रहने वाला है, मैं इसमें आराम से आपकी बातें करूंगा। 10-15 मिनट का टाइम निकाल के आप ये वीडियो अगर देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कुछ हेल्प ही होगी वहां पे जाके। कोटा स्टूडेंट की इज्जत बहुत करता है। आप मन में ये डाउट मत रखिए कि वो सेफ सिटी है कि नहीं गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए। बिल्कुल सेफ सिटी है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप जाएंगे, मोस्टली बच्चे ट्रेन से जाएंगे, तो रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे। आपको नया नोहरा जाना है। आपको जैसे ही स्टेशन से बाहर आएंगे तुरंत आपको खूब सारे ऑटो वाले मिलेंगे। आपसे इतना पूछेंगे ना कि कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आप उनको कोई जवाब मत दीजिएगा। आप थोड़ी दूर तक पैदल चलिएगा, मतलब मान के चलिए स्टेशन थोड़ा निकल जाइए, इतना दूर पैदल चल लीजिए। रैपिडो फिर बुक करिए, स्टेशन से निकलने के बाद रैपिडो बुक करिए। वो आपको 100 रुपए के आसपास दिखाएगा। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 100 रुपए रैपिडो दिखाया तो 100 ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 50 रुपए ज्यादा ही लेते हैं वो लोग। मन हो जाओ मन हो ना जाओ, ऐसी कंडीशन है। तो 100 रुपए दिखाएगा तो मान के चलिए 150, आप अगर आप उसको दे देंगे 150-200 तो वो आपको छोड़ देगा। आपका सामान रहेगा तो दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टेशन से आप बुक करते हैं तो 400-500 जितना वो ले ले उस पर डिपेंड है, इतना चलता है वहां पे। तो पहली चीज आपको रैपिडो करनी है। 150 रुपए 100 रुपए जो भी दिखाएगा दिखाएगा। उसके बाद आप कुछ उसमें बढ़ा के उसको दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका सामान। आपके पास बहुत सारा होगा, 3-4 बैग होंगे। तो ये मत करिएगा कि सामान लेके हम हॉस्टल ढूंढ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अपना सामान, लगेज काउंटर एक बना होता है गेट पे ही, जो कैंपस है ना सुपत, उसी के गेट पे एक लगेज काउंटर है। वहां पे आप अपना सामान जमा कर दीजिए। रात के 8 बजे तक आपका सामान वहां पे रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेफ रहेगा वहां पे। फिर आप क्या करिए, आसपास हॉस्टल ढूंढिए। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो गूगल मैप से नंबर निकाल के पहले ही बात कर लिए होंगे, हेलो भैया आपका हॉस्टल मैंने देखा, कितने रुपए का है। यार इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब दलालों वाला काम है इन लोगों का। ये आपको लूटेंगे, कम बताएंगे फिर वहां ज्यादा कर देंगे। रास्ते में कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हॉस्टल चाहिए क्या, हॉस्टल चाहिए। तो आप अगर बोल दिए कि हाँ चाहिए तो आपको बैठा के ले जाएंगे बड़ी दूर, कहीं हॉस्टल दिलाएंगे, उसमें भी आपका 4-5 हजार रुपये महंगा ही आपको दिला देंगे। तो दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। रास्ते में आपसे कोई भी पूछे, ऑटो वाला कोई भी व्यक्ति पूछे कि हॉस्टल चाहिए क्या बेटा, नहीं चाहिए अंकल, मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, मुझे नया बच्चा नहीं हो यहाँ का, है ना। तो आप ऐसे मना कर दीजिए। तो सामान आप जमा किए, उसके बाद आप गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2, आपका जो भी मन करे आप उसमें जाइए। वहां पे जो भी आपका हॉस्टल अच्छा लगे आपको, आप उसमें जो है बात करिए। ऑफलाइन जाके सीधा, कोई ऑनलाइन नहीं, किसी रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, सीधा आप हॉस्टल जाके बात करिए। 8 हजार रुपए से लेके 13 हजार रुपए तक का हॉस्टल का प्राइस है, जो जेन्युइन है वहां का। लोग अब 17 हजार बता देंगे तो क्या 17 हजार दे देंगे आप, ऐसा तो नहीं है ना। तो मिनिमम 8 हजार और मैक्सिमम आप 12 हजार 13 हजार, बस इससे ज्यादा आप वहां के हॉस्टल का मत दीजिएगा। मैक्सिमम हो जाएगा 13 हजार। मैं तो कह रहा हूँ आइडियल रेट 8 से 10 हजार, बस इतना देकर आप हॉस्टल ले लीजिए। फूड की टेंशन मत लीजिए, फूड आपको अच्छा ही मिलेगा। पढ़ाई की टेंशन मत लीजिए, अल्फा अचीवर बैच बहुत है। आपका जो भी डिसीजन है वो आपने सही लिया है। अब आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको आप सही प्रूव करिए। वो था नहीं था अब मायने नहीं रखता, अब आपने डिसीजन ले लिया है तो उसको आप सही प्रूव करिए। बैच को अच्छे से फॉलो करिए। हॉस्टल आप जितना हो सके उतना पास लीजिएगा कोचिंग के, ताकि आपको पैदल 5 से 10 मिनट में आप जा सके, 5-7 मिनट लगे कोचिंग के लिए, है ना, ज्यादा दूर ना चलना पड़े। तो ये बात हो गई रहने की, और ये बात हो गई कोचिंग की, मैंने दोनों के बारे में बता दिया। बार्गेनिंग आप जितनी करेंगे उतना ही हॉस्टल आपको सस्ता मिलेगा। जो भी बच्चे सोच रहे थे ये टीचर बढ़िया है कि ये खराब है, मुझे ये मिले तो कैसे हैं,
उन लोगों के लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अभी पहले मैं रहने खाने का आपका देख देता हूँ। तो आपका कोचिंग डिसाइड हो गया, आपका हॉस्टल डिसाइड हो गया। हॉस्टल लेने में कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट में पूछेगा, बहुत से बच्चे जा रहे हैं जो ऑलरेडी लिए होंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि भाई तुम कहाँ लिए हो, मुझे भी दिला दो, है ना। तो आप कमेंट में एक से लोग जो हैं वो हेल्प कर देंगे आपकी, तो आप अच्छा हॉस्टल वहाँ पे ले लीजिए और रहिए आराम से। अब मैं उनकी बात करता हूँ। अब रहने से हटके अब मैं आता हूँ कोचिंग के टॉपिक पे। आपने अल्फा अचीवर बैच ले लिया है, इतने दिनों तक आपको जो सोचना था आपने सोच लिया, जहां पूछना था कमेंट में आपने पूछ लिया, जो आपको आंसर मिलना था मिल चुका। अब आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं करूंगा तैयारी अल्फा अचीवर से, बस बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आपको कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना है, आपको कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, किसी भी कोचिंग के चक्कर में ऑनलाइन नहीं पढ़ना है कि इसका भी देख लूंगा, उसका एनसीईआरटी कर लूंगा, इसका ये कर लूंगा। मत करना भाई, मैं कह रहा हूं मत करना। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको करना क्या है अल्फा अचीवर में। सबसे पहली बात, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। ये मैं तभी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद किया। मैं 4 जुलाई को गया था अपने टाइम पे, और 4 जुलाई से लेके 22 फरवरी तक मैंने लगातार क्लासेस की हैं। और दिवाली के टाइम पे मेरी 2 या 3 दिन का जो है छुट्टी हो गई थी, बाकी जो है जो बैकलॉग हो गया था बस। बाकी पूरे साल मैं कोचिंग गया हूँ, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, मैंने क्लास मिस नहीं की है। रिकॉर्डेड के सहारे मत रहना, ये कोई तुम्हारा ऑनलाइन बैच नहीं है जो तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी और वीआईपी सब रहेगा। यहाँ टेक्निकल एरर आते रहते हैं, कभी आवाज़ गायब होगी, कभी कुछ होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ छूटे, इसलिए क्लास में मिस मत करिएगा। ये आपकी ऑफलाइन क्लास है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट टेस्ट का शेड्यूल आपको 3 से 4 दिन पहले मिल जाया करेगा कि आपका ये टेस्ट आने वाला है, ये बैक यूनिट आने वाली है। और बायो का जो शेड्यूल होगा साल भर का वो पहले ही मिल जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। टेस्ट अच्छे से दीजिए, भले ही आपकी तैयारी हो चाहे ना हो। मैं टेस्ट देता था, मेरी तैयारी नहीं होती थी, मेरे 430, 460, 422 इस तरीके से नंबर आते थे, लेकिन मैं फिर भी टेस्ट देता था। वहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे, मैं एक बात ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से नहीं सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जिन जो ऐसा बोलेंगे कि मेरे टेस्ट में 650 आए भाई। उन पे बिलीव मत करिएगा। जब आप टेस्ट देके अपने रिजल्ट देखेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे, रोड चलते आदमी से पूछेंगे भाई कितना बन रहा है, उसका भी 650 बन रहा होगा। तो आप बिलीव मत करिएगा। आपको लगता है कि वो सच बोलो तो एक बार बोलिएगा कि दिखाओ ऐप पे मुझे। मोस्टली लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे 650 आ रहे, किसी के नहीं आ रहे होते, सबके नंबर कम आते हैं भाई। एलन का वो पेपर है, ऐसा थोड़ी ना कि जो देखो वही 650 ले आएगा। तो मोस्टली कुछ बच्चे होते हैं जिनमें जिनका अच्छे आते हैं मार्क्स, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसा आपको डिमोटिवेट ही करेंगे कि भाई मेरे तो 650 बने, तुम्हारे 430 बन रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, सब एक से एक झूठे लोग वहां पे हैं जो अपने मार्क्स पता नहीं क्यों बढ़ा चढ़ा के ही बताएंगे आपको। ठीक, टेस्ट आपको देना है, तैयारी हो चाहे ना हो। बैच के साथ साथ अगर आप कुछ फॉलो करना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑनलाइन, तो मैंने जो किया है मैं वो आपको सजेस्ट कर देता हूँ। साक्षी वोरा मैम केमिस्ट्री ऐसे आप सर्च करेगा आपको मिल जाएगा। वोरा क्लासेस उनका एक चैनल है, और साक्षी वोरा मैम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज वो पढ़ाती हैं। उसमें आपकी वो एनसीईआरटी ही पढ़ाती हैं केमिस्ट्री की। तो अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ भी करना है, लाइक आपको चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है या जो भी है, एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, तो 2 से 3 बार उनका ही वीडियो आप देखिएगा, बार बार एनसीईआरटी का, आपकी एनसीईआरटी क्लियर होगी। और बैच में तो आपको डिटेल में वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो आपका इससे ज़्यादा आपको यूट्यूब पे केमिस्ट्री का कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक मैम है सोनाली मैम। सोनाली मैम केमिस्ट्री आप सर्च करना, अनअकैडमी में है शायद वो। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन उनके बहुत आए थे, अभी 2026 का पेपर हुआ था उसमें भी बहुत आए थे। तो उनके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन देख सकते हो, पुराने भी मिल जाएंगे आपको। नाम है उनका सोनाली मैम, ठीक है। तो एक हो गई सोनाली मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो। एक हो गई साक्षी वोरा मैम, एनसीईआरटी केमिस्ट्री डन आपकी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चाहिए तो भाई अब कितना भी पढ़ लो कम ही होता है, लेकिन बस इतना ठीक है। और बैच में आपके जो पढ़ाएंगे वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। फिजिक्स के लिए,
फिजिक्स आपकी कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मॉड्यूल आप सॉल्व करिए, सब कुछ आप अच्छे से करिएगा, जितना सब बच्चे करते सब करिएगा आप। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप जेई मेंस के सेशन देख सकते हैं प्रैक्टिस के। एजी सर, यूट्यूब पे सर्च करिए एजी सर, उन्होंने कई सारे सेशन लिए हुए हैं नीट 2026 के लिए, उसमें उन्होंने जेई के क्वेश्चन करवाए थे, तो आप वो देख सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट आप वहीं से सीखिए, ऑफलाइन ही सीखिए। ये मैं तब के लिए बोल रहा हूँ जब आपको एकदम अंदर से मची रहा है कि मुझे यूट्यूब ही देखना है, तब के लिए बता रहा हूँ। वरना मोस्टली आप अपने ग्रुप, अपने ही बैच पे स्टिक रहिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए ये देखिए। अगर आपको और कुछ कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स के क्वेश्चन देखने हैं तो एक 7777 सीरीज का नाम है, 4x7 करके, तमन्ना मैम एक है, तो वो उनके चैनल पे आप जाइएगा। ये इस सीरीज में उन्होंने क्वेश्चन करवाए टॉपिक वाइज फिजिक्स में, तो आप वो क्वेश्चन लगा सकते हैं, साथ में वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी अल्फा अचीवर में बहुत स्ट्रांग होगी। बायो के लिए आप किसी भी टीचर का लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। मैंने बायो मेंटोर्स चैनल एक है, उससे पढ़ा था, गीतेन सर उसमें बहुत अच्छा पढ़ाए थे। अगर आप उससे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई और आप चैनल देख लीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। मॉड्यूल वॉड्यूल मिलेगा आपको, रेस मिलेगी, सारा कुछ अच्छे से सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए। ये हो गया आपकी पढ़ाई के बारे में। अब बात करते हैं कि कुछ चीजें, टिप्स जो मैं गया हूँ और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ये चीज मत करिए वरना आपका ही लॉस होगा। तो वो ये है कि कुछ चीजें आप घर पे छोड़ के जाइएगा। उसमें पहली चीज है आपने ड्रॉप नंबर। मेरा 5th ड्रॉप था, मेरा 8वां ड्रॉप था, मेरा 20वां ड्रॉप था। भाई ये सब कुछ नहीं होता है। आज तुम अगर कोटा गए हो तो ये तुम्हारा पहला ड्रॉप है, और मान के चलो तुम्हें इसी में निकालना है। तुम्हारा पिछले कितने ड्रॉप थे, तुमने कहाँ से पढ़ाई की, तुमने क्या पढ़ाई, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने कितनी मेहनत की थी, 0। आज से तुम एक नए स्टूडेंट हो और आज से ही ये मानो कि आज से मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले मैं 360 दिनों के अंदर, अब तो 10 ही महीने बचे हैं, 10 महीने के अंदर मैं अपना नीट निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेके जाने हैं साथ में। दूसरी बात, आपको टीचर में कंपेयर नहीं करना है कि भाई तुझे बैच में वो वाले सर मिल गए, वीकेएस सर मिल गए, पुनीत शर्मा सर मिल गए, हमें तो ये मिले। ऐसा नहीं है। आपको जो टीचर मिले हैं मे बी वो उनसे भी अच्छे हों। आप एलएन के टीचरों को कंपेयर मत करिए किसी से एक टीचर है, किसी में तुम कमी ढूंढ ही नहीं पाओगे भाई। अब किसी की तुमको आवाज नहीं पसंद आ रही तो वो उसमें क्या ही, किसी की शक्ल नहीं पसंद आ रही तो वो अब अलग मैटर हो गया। कंटेंट में तुम किसी को कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। जिस टीचर से पढ़ोगे 2-4 नई बातें ही तुम्हें सिखा के जाएगा भाई। जैसा एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, 20 बार पढ़ लो लेकिन फिर भी नई कुछ निकल के आती बात, वैसे ही वहां के टीचर हैं। टीचर में कंपेयर मत करना, एक से एक बेस्ट टीचर हैं। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब है अंधे हो जाना उनके में। जो पढ़ा दें बस ठीक है, जो बता दें बस ठीक है। 1 साल करना है आपको और प्रैक्टिस भर भर के करना। तीसरी बात, वहां जाके ज्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि भाई तुम भी नहीं जा रहे हो कोचिंग, हम भी नहीं जाते हैं। दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़ना, वो कोचिंग नहीं जा रहे तो तुम भी नहीं जाओगे, वो टेस्ट ये वाला मिस कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि यार मेरी तैयारी नहीं, ये वाला मैं टेस्ट नहीं दूंगा। उनके चक्कर में मत पड़ना, वो हर साल तैयारी करेंगे वहां पे, है ना। आपको टेस्ट देने हैं, आपको किसी से नहीं मतलब है कि वो कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि क्या करेगा। आपको टेस्ट देने हैं, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अल्फा अचीवर सीरीज में ये मेरा 3rd वीडियो था और मैंने इसमें काफी सारा कुछ आपको बताया कि आप कैसे जाइए, क्या करिए। और ये दुनिया है, आपको मैच्योर थोड़ा सा होना ही पड़ेगा। आप नहीं होते हैं तो लोग आपको ही पागल बनाएंगे। और एज अ ब्रदर मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यार मैं जा चुका हूँ। हालांकि मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ था, मुझे उस साल बीएचएमएस मिला था 2025 में, कट ऑफ बहुत आई गई थी। उसके बाद मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया और इस बार मेरा 530 बन रहा है। मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया था अपना, ओरिजिनल रिजल्ट भी मैंने शो किया है आपको, सिर्फ बोला नहीं है। कई लोग बोल के निकल जाते हैं मेरा इतना बन रहा है, भाई मैंने प्रूफ भी आपको दिया है। लेकिन आज मैं 30 नंबर से भी अटका हूं तो आज मुझे एक कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलने वाला है, बस 30 नंबर से अटका हूं, लेकिन वो 0 है।
तो याद रखिएगा, अगर आप एक नंबर से भी रुकते हैं तो यानी कि आपने मेहनत नहीं की है। अगर आप एक नंबर से भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने दिन रात पढ़ाई की होगी। ये है आज का समाज। किसी के चक्कर में मत पड़ो। व्हाट्सएप यूज करना, लेकिन किसी के इस चक्कर में मत पड़ना। कोई स्टेटस लगा रहे हो, कोई किसी पे ध्यान दे रहे हो, या घर पे क्या चल रहा देख रहे हो। एक साल तुम भूल जाओ दुनिया, भूल जाओ रिश्तेदार, भूल जाओ दोस्त यार। एक साल अपने लिए पढ़ो। कोई भी दिक्कत लगे, आसपास दोस्त तुम्हारे बन ही जाएंगे, थोड़ा बहुत उनके साथ घूम लो, बस हो गया। ज्यादा नहीं करना है, वरना फिर क्या ही मतलब है फिर, है ना, कोटा जाने का। तो एक साल एकदम सन्यासी वाली जिंदगी जी लो भाई, बहुत ही अच्छा होगा। आपको अगर कोई और डाउट है, वहां का कुछ और जानना है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो कि यार मुझे मेरे अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिला, तो आप डीएम कर लो। इंस्टा आईडी मैंने दे रखी है। कई बच्चे लोग कमेंट करते रहते हैं, भाई लोग मेरे पूछते रहते हैं कि भैया ये कैसा है, वो कैसा है। मैं बताता भी हूँ उनको, और हमसे आप रिव्यू लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे पोलाइटली बात करता हूँ, बहुत डिटेल में समझाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 10 लाइन का मैसेज किया, मैंने ओके लिख के बस रिप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो मन हो जहां मन हो पूछो, अपने डाउट क्लियर करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अल्फा अचीवर सीरीज में अगर जरूरत पड़ी तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, वरना आई थिंक ये लास्ट ही वीडियो रहने वाला है। इसके बाद जो भी कमेंट्स आएंगे तो मैं उनका जवाब दिया करूंगा। तो जो बच्चे जा रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और बहुत सारा धन्यवाद आपको। 212 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने अभी तक किसी से भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो, और आपने बिना कहे सब्सक्राइब किया, लाइक किया यार, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जल्दी और भी वीडियोस आएंगी, सो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। और जो लोग जा रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट।